प्यारे मित्रों, बंधुओं, नमस्कार। सबसे पहले आपको होली के पर्व अर्थात 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चरक शारीर स्थान का 7वां चैप्टर अर्थात 7th चैप्टर शरीर संख्या शारीर अध्याय। तो चैप्टर का नाम देख रहे होंगे शरीर संख्या शारीर अध्याय। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा लेक्चर है और सिर्फ एक लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बहुत छोटा सा लेक्चर है। इसी लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखेंगे जैसा कि हर एक लेक्चर का स्टार्ट होता है, तो वहां पर देखेंगे सिलेबस में शरीर अध्याय परिचय। अध्याय परिचय, क्योंकि जब किसी अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके अबाउट इंट्रोडक्शन बिना हम लोग का वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले अध्याय परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का। तो देखेंगे ये जो चैप्टर है चरक शारीर स्थान का कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय है। हम लोग देख रहे हैं ना, 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो चरक शारीर स्थान का 7वां अध्याय 7th चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? जैसा कि हर एक चैप्टर हम लोग बताते हैं, शरीर संख्या शारीर अध्याय। शरीर संख्या शारीर अध्याय, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअली आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में रचना शारीर और क्रिया शारीर पढ़ा होगा। तो रचना शारीर उसमें भी शारीर आ रहा है, क्रिया शारीर उसमें सारा है। एक्चुअली रचना शारीर या क्रिया शारीर में जो नंबर की बात करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो रचना शारीर क्रिया शारीर का जो बेस इसी चैप्टर से लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं रचना शारीर में कि धमनियों की संख्या कितनी होती है, अस्थियों की संख्या कितनी है, स्नायु की संख्या कितनी है, त्वचा की संख्या कितनी है ना, एक एक धातु की संख्या कितनी होती है, त्वचा की संख्या कितनी होती है, तमाम संख्या की बात करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो पूरा जो विवरण है इसी अध्याय से लिया गया है। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसी अध्याय से लिया गया है। यहाँ देखेंगे कि इस अध्याय को आधार बनाकर, मतलब यही जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, शरीर संख्या शारीर अध्याय को आधार बनाकर, बेस बनाकर रचना शारीर और क्रिया शारीर का निर्माण किया गया है। तो रचना शारीर और क्रिया शारीर देखा जाए तो शारीरिक स्थान पे, लेकिन शारीरिक स्थान में पर्टिकुलर इस चैप्टर पे बेस होता है। यही बेस है इस रचना शारीर क्रिया शारीर फर्स्ट ईयर का, ओके। तो देखेंगे यहाँ पर इस अध्याय जैसा कि हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है शरीर संख्या। देखेंगे शरीर संख्या। तो शरीर संख्या एक्चुअली इसमें एक एक जो शरीर हम लोग का बना होता है। तो देखेंगे सबसे ऊपर देखेंगे त्वचा होती है। त्वचा के नीचे क्या होती है? मांसपेशी होती है। मांसपेशी में हम लोग देखते हैं आर्टरी वेन होती है अर्थात धमनियां होती हैं, सिराएं होती हैं और साथ ही साथ अस्थियां होती हैं, नर्व होती हैं और तमाम चीजें होती है। जो स्ट्रक्चर्स है उनका एक एक करके यहाँ इस चैप्टर में वर्णन है, ठीक है। तो उसका कुछ हम लोग शार्ट डिटेल दे देते हैं। देखेंगे त्वचा का वर्णन। सबसे पहले इस अध्याय हम लोग त्वचा को पढ़ते हैं ना कि त्वचा चरक के हिसाब से 6 होती है, सुश्रुत ने 7 बताए हैं। त्वचा के 6 भेद, सुश्रुत ने 7 बताए। तो यहाँ पर 6 भेद का वर्णन किया गया है, ओके। उसको देखेंगे सडन शरीर का वर्णन किया गया है। सडन शरीर हम लोग देखते हैं कि 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर और 1 मध्य शरीर, मोटा मोटा पढ़ते हैं ना। तो ये पूरा सडन शरीर हो गया, मतलब इन्हीं से पूरा शरीर बना हुआ है। तो सडन शरीर बात करते हैं। अस्थि की संख्या देखते हैं। अस्थि की संख्या चरक ने 360 मानी है। तो एक एक अस्थि का वर्णन है, एक एक बोन का वर्णन है कि कौन सी अस्थि का क्या नाम है, मतलब एक एक वर्णन है, ओके। उसको देखते हैं 10 प्राणायाम। तो प्राणायाम की बात हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, क्रिया शारीर में भी और अभी भी चरक संहिता में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 10 प्राणायाम कितने होते, प्रश्न पूछता है कि प्राणायाम कितने होते हैं, संख्या होती है 10, ओके। उसको देखिए कोष्ठांग जो है, कोष्ठ के अंग जो होते हैं, देखेंगे जो विसरा होते हैं, कोष्ठांग अर्थात विसरा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या 15 बताई गई है, ओके। कोष्ठांग की बात 15 कही गई है। और साथ ही देखेंगे प्रत्यंग क्या होती है? तो प्रत्यंग की संख्या 56 होती है। तो देखेंगे ये जो आपका सड़ंग शरीर है, उस सड़ंग शरीर में टोटल जो प्रत्यंग होते हैं वो 56 होते हैं। तो पूछता प्रत्यंग की संख्या कितनी होती है? 56 होती है, ओके। स्नायु की संख्या पूछा जाता है, 900 बताई गई है। सिराओं की संख्या 700 बताई है। 100 से सिरा 7 हो जाएगा, ओके। धमनियों की संख्या चरक ने 200, सुश्रुत ने 24 बताई है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है चरक सुश्रुत को डिफरेंशिएट करना, बट हमको पता है कि आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, ओके। उसका देखेंगे पेशी की संख्या 400 बताई है चरक ने। सुश्रुत ने थोड़ा सा मतलब स्त्रियों में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, 20 एक्स्ट्रा बता दिया है, इसलिए स्त्रियों में सुश्रुत ने पेशी की संख्या 420 कह दिया, ओके। पुरुषों में तो 400 होता है चरक सुश्रुत ने, लेकिन स्त्रियों में जो पेशी की संख्या 420 होती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ओके। उसका मर्द की संख्या आप लोग पढ़ते ही, रचना शारीर का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मर्द की संख्या 107 होती है, ठीक है ना।
इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर को, इस अध्याय परिचय के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो चैप्टर है पूरा पूरा रचनाशाली है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है ना कि फिर से हम लोग फर्स्ट ईयर में जंप कर गए हैं। जी नहीं, तो रचनाशाली बहुत ही छोटा सा पार्ट है ना, बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको हम अब सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में उसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, कोई अलग से नहीं पढ़ते हैं। जो पीछे वाला जो अध्याय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं अलग अलग चैप्टर्स के रूप में। ओके, अब आइए देखते हैं सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, एक पॉइंट पढ़ना है, जिसका पहला पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट है, यही इसी से सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद चैप्टर 8 में जंप कर जाएंगे। देखेंगे क्या है उसमें पढ़ना, परमाणु भेदा ऑफ शरीर। क्या चैप्टर का नाम है, सिलेबस नाम है परमाणु भेदा ऑफ शरीर, अर्थात परमाणु भेद से शरीर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ शरीर को परमाणुओं के बेसिस पे बताया गया है ना, कि एक नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे। जैसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न में कि सेल, जैसे सेल होती है ना, टिश्यू होते हैं, सेल है, टिश्यू है, इस तरह की चीजें मतलब मिलने से मतलब पूरी बॉडी बनती है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग शुरू में देखेंगे कि त्वचा संख्या इतनी है, सरल शरीर इतनी है, अस्थि संख्या इतनी है, मांसपेशियों संख्या इतनी है, शिराओं संख्या इतनी है। तो ये तो वर्णन वो है जो आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो परमाणु भेद के बेसिस पे कहते हैं, परमाणु भेद मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। परमाणु भेद का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, ऐसा ही वर्णन यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ देखेंगे कि परमाणु भेदा शरीर था, परमाणु भेद से शरीर का वर्णन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, शरीर अवयवास्तु, तो रेफरेंस देख लेंगे चरक शारीर स्थान का 7वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17, 7वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17 देखेंगे। तो शरीर अवयव अस्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस अध्याय में बताए हुए, मतलब इससे पहले जो चीजें बताई गई थी, इस अध्याय में बताए हुए शरीर के अवयव, जो शरीर के कंपोनेंट थे, अवयव हैं, परमाणु भेद से असंख्य अर्थात अनगिनत होते हैं। देखेंगे तो शरीर अवयवस्तु, शरीर के जो अवयव होते हैं परमाणु भेद से जो होते हैं अपरिसंख्य, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात शरीर के अवयव परमाणु भेद से असंख्य होते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या दिया है, तर्क क्या दिया है, देखेंगे कि अति बहुत्वात्, अति सूक्ष्मत्वात्, ठीक है ना। तो जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, बहुत ही अति बहुत्वात्, मतलब उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्या देखेंगे कि क्योंकि परमाणु की संख्या अति बहुत्वात् मतलब अति बहु अर्थात अधिकाधिक है, अति बहु मतलब अधिकाधिक है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ देखेंगे अति बहुत्वात् मतलब परमाणु संख्या बहुत ज्यादा होने से, साथ ही साथ अति सूक्ष्मत्वात् अर्थात अति सूक्ष्म होने से, बहुत छोटा होने से, और अति सूक्ष्म बुद्धि जानने के योग्य है। अर्थात अति सूक्ष्म का मतलब अति सूक्ष्म बुद्धि, मतलब बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से जानने के योग्य, अर्थात इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं मॉडर्न में बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अति बहुत्वात्, अति सूक्ष्मत्वात्, अति इंद्रियत्वात्, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अति सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य है, अथवा इतने अधिक छोटे होते हैं, इतने अधिक छोटे होते हैं, मतलब उनकी जो साइज होती है कि उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। उनको प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता है। और ये परमाणु अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य होते हैं। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से जानने योग्य होते हैं। जैसे अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी की बात करते हैं, अतः योगी जन ही से इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तेषाम संयोग विभागे परमाणु नाम कारणम कर्म स्वभावच, है ना। इन परमाणुओं के संयोग विभाग में यहाँ दिया हुआ है कि उन परमाणुओं के संयोग मतलब जुड़ना, विभाग मतलब अलग होना, है ना। उन परमाणुओं के संयोग विभाग, ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि परमाणुओं के संयोग विभाग में कारण क्या होता है। तो उन परमाणुओं के संयोग विभाग में वायु और कर्म एवं स्वभाव कारण होते हैं। परमाणुओं के संयोग विभाग में वायु, कर्म और स्वभाव कारण होते हैं। तो यहाँ क्लियर कर दिया है, तेषाम किसके, परमाणुओं के संयोग विभाग के, संयोग मतलब जुड़ने में, विभाग का मतलब अलग होने में। क्या कारण है परमाणुओं के संयोग विभाग में, क्या कारण है, कर्म स्वभाव और वायु, कर्म स्वभाव और वायु कारण होते हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश किया है। उम्मीद है आप लोग इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे, इसका जब संदर्भ पढ़ेंगे, इसका जो व्याख्या पढ़ेंगे, कमेंट्री पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा
कि किस तरह से क्या कह रहा है। धन्यवाद, एक बार पुनः हैप्पी होली।